देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में से एक माना जाता है जेई, और वही जेई एडवांस इन दिनों काफी चर्चाओं में है। 17 मई को पूरी ये परीक्षा हो चुकी है, लेकिन एग्जाम को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईआईटी रुड़की की थी इस बार। एग्जाम खत्म होने के बाद अब लाखों स्टूडेंट्स इसके रिजल्ट पे मेन फोकस कर रहे हैं, आंसर की पे फोकस कर रहे हैं, और सबसे मेन कट ऑफ पे आखिर कितनी बैठेगी, कम या ज्यादा। इस बार के हिसाब से सबसे बड़ा अपडेट आज के इस वीडियो में यही है कि पेपर पिछले कुछ सालों के मुकाबले थोड़ा मुश्किल यानी कि टफ ही रहा था, और जिसकी वजह से एक्सपर्ट का भी ये साफ मानना है और कहना है कि इस बार का कट ऑफ पिछले साल के हिसाब से काफी कम जा सकता है। पेपर टफ होने के बाद सबसे बड़ी वजह आती है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सेक्शन को लेकर। इन दोनों ही सेक्शंस का वेटेज काफी अलग दिखा। बताया भी जा रहा है कि जिसमें सवाल काफी ज्यादा घुमा फिरा कर एक डर के माहौल में चैलेंजिंग जरूर दिया था जेईई के एस्पिरेंट्स ने ये पूरी परीक्षा। और पेपर के लेवल को देखते हुए एक्सपर्ट ने भी एक एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड रैंक यानी कि मार्क्स वर्सेस रैंक का एक आंकड़ा रखा है, जिसमें डेटा शेयर किया है और जिसमें स्टूडेंट्स को अपना रैंक का अंदाजा भी लग जाएगा। यानी कि सीधा मतलब है कि मार्क्स वर्सेस रैंक का जो पूरा डेटा है यानी कि गणित है, इसमें स्टूडेंट्स को अपनी रैंक के अंदाजा लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को जान। देखिए अकॉर्डिंगली अगर देखिए रिपोर्ट्स, तो स्टूडेंट्स 250 से अगर ज्यादा स्कोर ले आते हैं तो ऑल इंडिया रैंक यानी कि एआईआर के टॉप 500 के अंदर जरूर माने जाएंगे। वही 230 से अगर 250 मार्क्स के बीच अगर उनका स्कोर बना रहा तो रैंक 500 से 1000 के बीच रहने की उम्मीद है। अगर किसी के 200 से 220 मार्क्स आते हैं तो उसमें से रैंक जो कि 1500 से यानी कि 1500 से लेकर 2500 के बीच हो सकती है, लेकिन 170 से लेकर 190 मार्क्स लाने वालों के लिए भी 3000 से लेकर 5000 के बीच रैंक मिल सकती है। अगर पिछले साल के ट्रेंड में जाए यानी 2025 के, तो देखिए उसमें टॉप 100 रैंक के लिए 278 से ज्यादा मार्क्स चाहिए थे, और इसमें भी 5000 रैंक तक के लिए 145 लाना जरूरी है। इस बार भी पेपर टफ होने से कम नंबर पाने की जरूर एक बड़ी एक्सपेक्टेशन मानी जा रही है। रैंक मिलने पे ही अब पता चलेगा कि आखिर कितने चांसेस बढ़ते हैं एस्पिरेंट्स के। आईआईटी रुड़की ने इस पूरे एग्जाम को 17 मई 2026 के दो अलग अलग शिफ्ट में ऑनलाइन मोड में करवाया था, और अब उसका परिणाम आना ही बस बचा है। इसमें पेपर 1 के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हुआ था। वहीं पेपर 2 की बात करूं तो उसकी शिफ्टिंग भी दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक चला। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों ही पेपर देना बिल्कुल एकदम तरीके से देखे तो कंपलसरी ऑप्शन था, एक जरूरी था। एग्जाम के बाद अब शेड्यूल की बात करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट भी 21 मई यानी कि 21 मई को शाम 5 बजे तक वेबसाइट पे आ जाएगी। ये भी कैलेंडर में मार्क कर लेना। इसके बाद 25 मई 2026 को सुबह 10 बजे प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएंगी। वो भी आपके लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंटेशन है। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि कोई आंसर गलत अगर लगता है उनको, तो वो भी 25 मई से लेकर 26 तारीख यानी 25 से 26 के बीच शाम 5 बजे तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। इन सभी ऑब्जेक्शन की जांच करने के बाद अब फिलहाल आंसर की पे काउंटडाउन शुरू है, लेकिन फाइनल रिजल्ट 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये भी अब मेन कंफर्मेशन मानी जा रही है। well, आपको बता दूं इस बीच जेईई एडवांस के एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है और डर में भी है कि आखिर क्या होगा। कट ऑफ को लेकर सबसे बड़ा गणित है। अब आईआईटी में बीटेक और साथ ही बीटेक एमटेक ये सभी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने का वक्त आ गया है, और यही अब ये प्लानिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बेहद मुश्किल एग्जाम के पूरे पड़ाव में अब बैठने का मौका तो देखिए हर किसी को नहीं मिलता है, बल्कि इसमें अब वही स्टूडेंट्स रहेंगे जिसमें क्वालिफाई जो रहते हैं और पहले ही जेईई मेन एग्जाम में जो बैठते थे। अब इसमें पूरी तरीके से कट ऑफ भी एक बड़े निर्धारित पे रहती है कि आखिर कितना क्लियर कर पाता है बच्चा, और अपनी जगह बनानी भी बहुत जरूरी है। और इस बार भी 1 जून को रिजल्ट आने के बाद अब आईआईटी में सीट्स एलोकेशन के लिए जोसा काउंसलिंग शुरू होगी, जो कि एक इसके बाद सबसे बड़ा कार्य होगा। अब जिससे स्टूडेंट्स को उनकी रैंक के हिसाब से आईआईटी में ब्रांच सीट भी मिल जाएगी, और यही सबसे बड़ा एक अहम पड़ाव होता है जेईई एस्पिरेंट के लिए आफ्टर रिजल्ट के बाद। तो लेट्स सी कब आता है रिजल्ट एंड क्या रहेगी आंसर की पूरी कैलकुलेशन एंड सबसे मेन कट ऑफ। ये तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी के लिए जो एक्सपर्ट की राय है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपकी भी कुछ राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।